हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में कुछ और थ्योरम्स लेकर के आए हैं। आप इन थ्योरम्स को अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमने जो है कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी ट्रायंगल्स के लिए, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि सभी 6 पार्ट्स रेस्पेक्टिवली 2 ट्रायंगल्स में इक्वल होते हैं। तो वहाँ 6 के 6 पार्ट्स हमें इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, केवल कोई 3 पार्ट्स हमें इक्वल करने होते थे। तो कुछ हमारे पास वहाँ पर क्राइटेरियाज थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, जैसे एस क्राइटेरिया या एस क्राइटेरिया या एस क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया या एस क्राइटेरिया। इन क्राइटेरियाज में कोई 3, इनके अकॉर्डिंग कोई भी 3 पार्ट्स, जैसे एस में हम तीनों भुजाएं रेस्पेक्टिवली प्रूव करते थे, उसी तरीके से एस में 2 साइड्स और उन 2 साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल इक्वल हो दोनों ट्रायंगल्स में रेस्पेक्टिवली, तो हम उसको कह देते कि कॉन्ग्रुएंट थे। एस में कोई 2 एंगल और कोई एक साइड अगर इक्वल होती थी तो भी हम कह सकते थे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से। इस प्रकार से सब में जो है हम यहाँ पर ये कुछ रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंगली हम कॉन्ग्रुएंसी कहते थे कि ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी प्रकार से सिमिलैरिटी में भी, चूँकि सिमिलैरिटी के लिए 2 ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, हमारे पास 2 रूल हैं, 2 शर्तें होती हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके सभी संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, एक तो ये शर्त है, और दूसरी शर्त है कि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ये 2 शर्तें हैं अगर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। अब 3 तो उनके कोण हो गए और 3 उनकी भुजाएं हो गई, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें ये 6 भाग दोनों त्रिभुजों में बराबर सिद्ध करने होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंसी वाले उसी तरीके से कोई 3 पार्ट हम सिद्ध कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत ही एक आसान हो जाने वाली प्रक्रिया हो जाती है। तो इसी कड़ी में हम यहाँ पर जो है सबसे पहले ये सिद्ध करेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में, किन्हीं 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो जाएं, तो ये वाली जो दूसरी शर्त है अपने आप ही पूरी हो जाती है। मीन्स अगर हम केवल इतना सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, और इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं ए क्राइटेरिया। समरूपता के लिए ए कसौटी या क्राइटेरिया। तो इसको हम यहाँ पर प्रमेय के रूप में लिखेंगे। प्रमेय है हमारी 6.3। क्या कहती है ये प्रमेय कि यदि 2
त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। मीन्स अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हैं तो हम ये सिद्ध करेंगे कि उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती ही होती हैं। तो ये सिद्ध होते ही चूँकि दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी हमारी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे त्रिभुज कैसे हैं, दोनों समरूप हैं। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि कोण बराबर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में हैं। अगर हमने इतना सिद्ध कर दिया तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। ये हमारे यहाँ पर अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुजों की एक फिगर बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसी तरीके से एक त्रिभुज और बना लेते हैं। ये दूसरा त्रिभुज है, मान लें इसका नाम है डी ई और एफ। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें इसमें गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है हमें इसमें, गिवन क्या क्या है कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमें, टू प्रूव यहाँ पर हमें जो मुख्यतः सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन डी ई, यानी कि जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं। तो ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ, ये इसके अंदर हमें सिद्ध करना है। क्योंकि कोण तो पहले ही बराबर हैं और इतना हमें सिद्ध करते ही दोनों त्रिभुज समरूप कह सकते हैं आराम से। तो ये सिद्ध करने के लिए इसमें हमें कुछ अपनी तरफ से रचना करनी होगी। तो रचना हमने की ए बी के बराबर त्रिभुज डी ई एफ में ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर
डी क्यू। काटे और उन दोनों को हमने मिला दिया। मीन्स ड्रॉ डी पी इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल ए सी एंड जॉइन पी एंड क्यू। त्रिभुज डी ई एफ में डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी। काटा और पी क्यू को मिलाया। ये इसके अंदर अपनी तरफ से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन की है। अब प्रूफ इसका क्या होगा, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, जो हमने अपनी तरफ से एक अलग से त्रिभुज बना है डी पी क्यू, डी ई एफ के अंदर ही एक और ट्राइंगल यहाँ पर बन गया डी पी क्यू। तो ए बी सी और डी पी क्यू में चूंकि ए बी बराबर है डी पी के, ऐसी हमने कंस्ट्रक्शन की है। एंगल बी ए सी बराबर है एंगल पी डी क्यू, ये हमें दिया हुआ है, ज्ञात है पहले से ही, गिवन है ये हमें। और साइड ए सी बराबर साइड डी क्यू, ये भी कंस्ट्रक्शन के कारण ऐसा है। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हमें पता है कि उनका प्रत्येक भाग, एवरी पार्ट इज इक्वल। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल हो गया एंगल पी के और एंगल सी इक्वल हुआ एंगल क्यू के। लेकिन हमें पता है, ये हमें दिया हुआ है, परंतु कि क्या दिया हुआ है हमें कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो इन दोनों के कारण हम लिख सकते हैं कि एंगल पी बराबर हो गया एंगल ई, चूँकि एंगल बी एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी ही एंगल ई के इक्वल है। ये हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दिया हुआ एंगल बी ई के इक्वल और हमने सिद्ध किया एंगल बी को पी के इक्वल, मीन्स पी इक्वल ई के हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। जब एंगल पी और एंगल ई इक्वल हो गए, उसी तरीके से एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल हो गए, मीन्स पी क्यू और ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये संगत कोण है। एंगल पी संगत है कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई और एंगल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एंगल पी संगत कोण है एंगल ई के और एंगल क्यू संगत है एंगल एफ के। पी ई के संगत है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और क्यू एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब ये हुआ जब कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स दोनों लाइन्स यहाँ पर पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू पैरेलल हो गई ई एफ के। अब जब ट्राइंगल डी ई एफ में पी क्यू ई एफ के समांतर हो गई तो हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि डी पी अपॉन पी ई बराबर होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के। ये क्यों हुआ बराबर, थेल्स थ्योरम ऐसा कहती है।
थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक रेखा के समांतर कोई लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की जाए कि वह अन्य दो भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती हो, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है। तो इसलिए dP अपॉन PE और dQ अपॉन QF हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dP अपॉन DE बराबर dQ अपॉन DF। लेकिन dP किसके बराबर था, परंतु dP किसके बराबर था, AB के बराबर था। रचना से ऐसी हमने कंस्ट्रक्शन की थी। और dQ AC के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं dP की जगह AB लिख सकते हैं, AB अपॉन DE बराबर dQ की जगह हम AC लिख सकते हैं, तो AC अपॉन DF मीन्स AB अपॉन DE हो गया और AC अपॉन TF हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF। तो तीनों भुजाओं के लिए हमने कर दिया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। और यही तो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। हमें दिया हुआ था कि तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। अब जब हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि तीनों भुजाएं समान अनुपात में सभी संगत भुजाएं, तो दोनों शर्तें हमारी पूरी हो गई। कोण बराबर हैं, चूंकि संगत कोण बराबर हैं, पहली शर्त, और संगत भुजाएं समान अनुपात में है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है। ये समरूप के लिए निशान है त्रिभुज DEF। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें केवल इतना पता हो कि तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इसको इस प्रॉपर्टी को हम जो है ये भी कह सकते हैं समरूपता के लिए ए कसौटी। अब चूंकि ये हमें पता है, यदि किन्हीं त्रिभुजों में कोई दो कोण आपस में बराबर हों, तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है। कोण योग गुण ऐसा कहता है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर हों, तो कोण योग गुण से तीसरा कोण भी बराबर होता है। इसको भी हम अभी यहाँ पर सिद्ध करेंगे। कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, देखिए। मान लिया त्रिभुज में कोण A बराबर कोण D के है और कोण B बराबर कोण E के है, ये हमें पता है। अब त्रिभुज ABC में
दोनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। उसी तरीके से त्रिभुज डी ई एफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ ये 180 डिग्री होगा। इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, चूंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं। अब कोण ए और कोण डी आपस में बराबर हैं, तो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कोण डी की जगह हमने लिखा कोण ए प्लस कोण ई की जगह हमने लिखा कोण बी, ये हमें दिया हुआ है, और कोण एफ एज इट इज रहा। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए से एंगल ए कट गया, बी से बी कट गया, तो हमें मिला कि एंगल सी बराबर एंगल एफ, मीन्स तीसरा कोण अपने आप ही सिद्ध हुआ यहाँ पर कि बराबर होता है। तो कहने का मतलब यह है, इतना सब हमें लिखने से क्या फ़ायदा हुआ कि यदि कोई दो कोण त्रिभुजों में बराबर हों, देखो ये तो हमने भी सिद्ध किया कि यदि तीनों कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यह है ए क्राइटेरिया। लेकिन अब हमने कहा कि यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा, तो यानी कि यहां पर हमें तीसरा कोण भी सिद्ध करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दो कोण बराबर हो जाएं, यदि कोई दो कोण बराबर हो तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इस क्राइटेरिया को हम कहेंगे केवल ए क्राइटेरिया। दो कोण बराबर होते ही तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा, और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो यानी कि हमें केवल दो कोण यहाँ पर सिद्ध करने हैं कि समरूप हैं, तीसरे कोण के लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ हमारा ए क्राइटेरिया। फिर इसके बाद में है एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया, ये क्या क्राइटेरिया है कि ये है हमारी प्रमेय 6.4 थ्योरम 6.4। क्या कहती है ये थ्योरम? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान हों, समानुपात में हों, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। प्रमेय जो हमारी थ्योरम 6.3 थी उसकी कन्वर्स है। वहाँ पर हमें एंगल्स इक्वल दिए हुए थे और प्रूव करना था कि उनकी साइड्स समान अनुपात में हैं, सेम रेशो में हैं। इस बार हमें साइड्स सेम रेशो में दी हैं, समान अनुपात में दी हैं, और सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज में जो एंगल्स हैं संगत कोण वो बराबर हैं, बराबर होते हैं। और इसलिए चूंकि दोनों शर्तों में एक शर्त हमें दी हुई है, दूसरी हम सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और इसलिए दोनों त्रिभुज
समरूप होते हैं। If the corresponding sides of two triangles are in same proportional, then they are similar. ये हमारी थ्योरम है 6.4। इसमें भी हम बिल्कुल उसी प्रकार से ट्राइंगल बनाएंगे जैसे कि हमने पहले वाली थ्योरम में बनाए थे। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और ये सी। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे। ये है ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स की फिगर दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वही कि क्या हमें गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल सी ए या ए सी इक्वल एफ डी या डी एफ। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूफ, सिद्ध करना है हमें यहाँ पर कि एंगल ए इक्वल एंगल डी के है, एंगल बी इक्वल एंगल ई है और एंगल सी इक्वल एंगल एफ। और इसके बेस पर हमें लिखना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। मेन चीज़ ये है जो हमें सिद्ध करना है। ये हमारा, इसको सिद्ध करने के लिए ऐसा करना है कंस्ट्रक्शन। ये सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी अपनी तरफ से थोड़ी सी। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ पर जो है हम P और Q पॉइंट D और E पर ऐसे लेते हैं कि DP इक्वल हो जाए AB के और DQ इक्वल हो जाए AC के। तो ये पॉइंट है हमारा DP और ये वाला जो पॉइंट हम लेंगे DQ। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। और P और Q को फिर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। माना कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, माना P और Q DE व DF पर क्रमशः दो बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं कि DP बराबर AB के हो और DQ बराबर AC के हो। P और Q को मिलाया। तो ये हमारी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई इसके अंदर। अब सिद्ध कैसे करेंगे? प्रूफ।
तो चूंकि हमें पता है, ये हमें दिया हुआ है कि ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन ई एफ के। सॉरी, डी एफ के। ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ। अब ए बी डी पी के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी ई बराबर, और ए सी किसके इक्वल है? डी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने लिखा डी क्यू अपॉन डी एफ। ऐसा कैसे लिखा हमने? ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो इसलिए ऐसा हमने रचना के कारण लिखा कि ए बी और डी पी बराबर हैं, ए सी और डी क्यू बराबर है। अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि यदि कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी के समांतर होती है। इफ वी ड्रॉ अ लाइन सच दैट इट divides the any two lines in same proportion of a triangle, then it is parallel to the third line of that triangle. Means यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर है ई एफ के बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब जब पी क्यू और ई एफ समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो मीन्स एंगल पी डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल डी ई एफ के, और एंगल डी क्यू एफ डी क्यू पी इक्वल हो जाएगा एंगल डी एफ ई के। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण हैं। एंगल P संगत है E के और Q संगत है F के, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हम ट्राइंगल DPQ और ट्राइंगल DEF को जो है यहाँ पर इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि इन ट्राइंगल DPQ व ट्राइंगल DEF में हम क्या कह सकते हैं कि एंगल P इक्वल है एंगल E के और एंगल Q इक्वल है एंगल F के। अभी हमने इससे जस्ट इसी थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हों, तो वो दोनों कोण त्रिभुज संगत त्रिभुज होते हैं। इफ एनी टू एंगल्स इन टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी पी अपॉन डी ई बराबर होगा डी क्यू अपॉन डी एफ, और उसी तरीके से बराबर होगा पी क्यू अपॉन ई एफ। लेकिन DP और DQ तो AB और AC के बराबर थे, तो इनकी जगह हम वो वैल्यूज रख सकते हैं। DP की जगह हमने लिखा AB अपॉन DE बराबर हो जाएगा AC अपॉन DF। लेकिन हमें गिवन है कि AB अपॉन DE और ये बराबर हो जाएगा पी क्यू अपॉन ई एफ के। अब चूंकि ए बी अपॉन
DE इक्वल है BC अपॉन EF के, और AB अपॉन DE को हम कह रहे हैं कि PQ अपॉन EF के बराबर है। तो यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। BC अपॉन EF बराबर होगा PQ अपॉन EF के, और इसका मतलब BC बराबर हो जाएगा PQ के। BC अपॉन EF इक्वल PQ अपॉन EF मीन्स BC इक्वल PQ, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP के था और AC बराबर DQ के था। ये तो कंस्ट्रक्शन ऐसी की थी हमने, इसलिए बराबर थे। और अभी हमने सिद्ध किया है कि BC बराबर PQ के है। तो दोनों त्रिभुज में चूंकि SS क्राइटेरिया लग गया, बाई SSS क्राइटेरिया त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ में। और सर्वांगसम त्रिभुजों में सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B इक्वल हुआ एंगल P के, उससे पहले एंगल A इक्वल हुआ एंगल D के, और एंगल C इक्वल हुआ एंगल Q के। लेकिन एंगल P E के बराबर है और Q F के बराबर है। परंतु एंगल P E के बराबर है। इसका मतलब कि एंगल B भी एंगल E के बराबर हो गया। उसी प्रकार से एंगल Q एंगल F के बराबर है। इसका मतलब एंगल C एंगल F के बराबर हो गया। और A को तो हमने D के इक्वल लिख ही दिया, एंगल A इक्वल एंगल D। तो चूंकि तीनों कोण यहाँ पर बराबर हो गए, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F, यही हमें सिद्ध करना था। और इसके बेस पर इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज DEF के, हैंस प्रूव्ड। तो ये हुआ हमारा SS क्राइटेरिया कि यदि हमें ये पता हो कि किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उतने पर ही हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुए हमारे आज के दोनों इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ये दोनों थी, जिनको हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से ये समझ में आई होंगी दोनों प्रमेय थ्योरम्स। अगर फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे इसके बारे में बता सकते हैं, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। उन क्वेश्चंस के आधार पर भी दोनों थ्योरम्स हमारी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।